नमस्कार गाइस। स्वागत है आपका अपने चैनल कमोडिटी एमसीएस गुरु में। हमारे लेवल से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस होने से बच रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो नॉलेज नहीं होने के कारण इस मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। चलिए बात करते हैं। लास्ट वीक हमने जो आपको लेवल दिया उनका है ना रिव्यू करते हैं और आने वाले नेक्स्ट वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का ट्रेंड अभी साइडवेज है। नेचुरल गैस का हमने आपको सपोर्ट दिया था 173 रुपये और रेजिस्टेंस दिया था 186 रुपये। नेचुरल गैस ने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और हाई बनाया 190 रुपये 90 पैसे तक का। उसके बाद में नेचुरल गैस वापस से जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस 186 रुपये के नीचे आई और सपोर्ट 173 को ब्रेक किया तो नेचुरल गैस ने लो बनाया है 168 रुपये 30 पैसे तक का। यानी कि देखा जाए तो नेचुरल गैस से ने रेजिस्टेंस से भी 5 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखाई है और अगर सपोर्ट से देखें तो सपोर्ट से भी करीबन 5 पॉइंट की भी गिरावट दिखाई है। यानी कि दोनों तरफ नेचुरल गैस ने बराबर की मूवमेंट दिखाई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से 5-5 पॉइंट की। चलिए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का जो अगस्त मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है, अब सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। नेचुरल गैस की जो क्लोजिंग आई है वो 182 रुपये 90 पैसे की क्लोजिंग आई है। नेक्स्ट वीक नेचुरल गैस के लिए सपोर्ट रहेगा 175 रुपये का और रेजिस्टेंस रहेगा 190 रुपये का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी को क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल लास्ट वीक हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 6450 रुपये का और सपोर्ट लेवल दिया था 6240 रुपये का। क्रूड ऑयल का जो लास्ट वीक का हाई है वो 6450 रुपये का है। जो हमने आपको रेजिस्टेंस दिया था 6440 का उससे 10 पॉइंट ऊपर का है। यानी कि ये जो लेवल मैं आपको बताता हूँ वो एक लगभग टेंटेटिव बताता हूँ। इसमें 10-20 पॉइंट का फ़र्क भी आ सकता है ऊपर नीचे। ये जो पॉइंट होता है एक जोन होता है रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का। और लास्ट वीक जैसे ही क्रूड ऑयल ने हमारे सपोर्ट 6240 को ब्रेक किया तो क्रूड ऑयल ने लो बनाया है 6020 रुपये का। तकरीबन 220 रुपये की क्रूड ऑयल के अंदर हमको गिरावट देखने को मिली है। मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है और कन्फर्मेशन आता है तो आपको अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट कर लेना होता है, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। और लास्ट वीक भी वही हुआ, जैसे ही क्रूड ऑयल हमारे सपोर्ट के नीचे गया तो 220 पॉइंट की गिरावट क्रूड ऑयल ने दिखाई है। तो अगर सपोर्ट के नीचे जाने पर आपने अपनी सेल बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको लॉस होने से बच गया होगा, और अगर सेल की पोजीशन बनाई होगी तो आपको प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्रूड ऑयल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग आई है वो 6293 की क्लोजिंग आई है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 6340 का क्रूड ऑयल के अंदर एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 6180 का क्रूड ऑयल के लिए एक सपोर्ट हो सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी कॉपर की। कॉपर का भी ट्रेंड अभी साइडवेज है। कॉपर का हमने आपको रेजिस्टेंस दिया था 805 रुपये का और सपोर्ट लेवल दिया था 796 रुपये का। कॉपर रेजिस्टेंस के ऊपर गया लेकिन ये टिक नहीं पाया और ये सपोर्ट के भी नीचे गया एक बार
तो सपोर्ट के नीचे भी टिक नहीं पाया और ये दोनों के बीच में ही वापस से आकर के क्लोज हो गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कॉपर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। कॉपर की जो क्लोजिंग आई है वो 810 रुपये 95 पैसे की आई है। सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वीक के लिए कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 814 रुपये का और सपोर्ट देखने को मिलेगा 803 रुपये का। $803 से $801 का सपोर्ट होगा और $814 से और $814 से $815 के आसपास का रेजिस्टेंस होगा और 803 से $801 के आसपास में कॉपर के लिए सपोर्ट होगा। कॉपर का ट्रेंड अभी साइडवेज है। चलिए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में लास्ट वीक हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 81,800 रुपये का और रेजिस्टेंस लेवल दिया था 83,800 रुपये का। लास्ट वीक का जो सिल्वर का लो है वो 83,345 रुपये का है। ये सपोर्ट तक जा नहीं पाई है और इसने जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस 83,800 रुपये को ब्रेक किया तो सिल्वर ने तकरीबन 2,000 रुपये की तेज़ी सिल्वर में देखने को मिली है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 2,000 पॉइंट का लॉस होने से बच गया होगा। वहीं पर अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाई की पोजीशन बनाई होगी रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद में तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सिल्वर की क्लोजिंग आई है 85,211 रुपये की। सिल्वर अभी रेजिस्टेंस पर ही खड़ी हुई है। सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो 85,200 रुपये का ही रेजिस्टेंस है और सपोर्ट की बात करें तो 83,850 रुपये का सिल्वर के अंदर एक सपोर्ट बन सकता है। सिल्वर, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड की। गोल्ड का लास्ट वीक हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 70,770 रुपये का और रेजिस्टेंस लेवल दिया था 71,650 रुपये का। लास्ट वीक का जो गोल्ड का लो है वो 70,894 रुपये का ही है, जो कि 71,700 रुपये से एक बार टूटता ये हमारे सपोर्ट के आसपास में ही आके रुका है और वहीं से इसने बाउंस बैक किया है और एक बार ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी गया था 71,650 रुपये के ऊपर। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 700 पॉइंट का 700 पॉइंट का 650 पॉइंट का लॉस होने से बच गया होगा। वहीं पर अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाई की पोजीशन बनाई होगी तो आपको कुछ प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अक्टूबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। गोल्ड की क्लोजिंग आई है 71,770 रुपये की। नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का रेजिस्टेंस होगा 72,100 रुपये का और सपोर्ट होगा 71,300 रुपये से 100 रुपये का जोन गोल्ड के लिए एक सपोर्ट का नज़र आता है। थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, लॉस होने से बच रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर माय वीडियो।